जनता ने दिल्ली की जनता ने 3 बार उनको सत्ता में लाया, चौथी बार उनको म्यूनिसिपैलिटी दे दी पूरे बहुमत के साथ। आज ये चंद लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। अरे कर दीजिए ना अंदर, मैं भी आम आदमी हूँ, कर दीजिए अंदर में भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा मंत्री भी है, दारू मंत्री है, और देखिए और कहते हैं कि हमारा देखिए मैंने तो दिल्ली में मैंने पब खोल दिया है, सारी महिलाएं जाता। तुम पिंक बार खोल दिया। तुम अपने घर के महिलाओं को भेजो ना, तुम अपने बेटी को भेजो ना, तुम अपने घर के लोगों को ना। और कहते हैं कि गांव और एक ये भ्रष्टाचार की बात करते करते स्वयं भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ये हरिश्चंद्र नहीं है, ये हरिश्चंद्र नहीं है। मैं इनको इन्हें थोड़ी सी शर्म बची हो तो एक चम्मच यहीं यमुना जी के पानी में एक चम्मच लेके नाक लगा के उसी में डूब जाए, एक चम्मच पानी में लगाकर जो है डूब जाए, थोड़ी सी शर्म बची हो। सर क्या नाम है आपका? पंकज। कहाँ के रहने वाले? नहीं, दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के हैं। सर आप एक युवा हैं, युवा क्या सोचता है केजरीवाल जी ने 45 करोड़ जो नवीकरण में जो खर्चा किया अपने बंगले पर, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस हिसाब से आए थे भाई साहब ने बात कही, हम भी चाहते थे वो मुख्यमंत्री बने। हमने उसके आंदोलन में भी हम गए थे, 47 दिन की सरकार भी चलाई थी। वो स्टार्टिंग में जब ये हुआ था कि इनकम टैक्स से लोग फाइलें फाड़ने लग गए थे कि अब ये ईमानदार नेता आ गया तो हमारा क्या होगा, हम भी बहुत खुश हुए थे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। बट ये मुद्दे से बिल्कुल पलट चुके हैं। अब इनको सीधा पीएम की पोस्ट दिखती है, उन्हें और कुछ नहीं दिखता। उन्हें बस पीएम बनना है। इनके सारे जितने भी इनके कैंडिडेट्स हैं उनको सबको अब हायर पोस्ट चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं है। इन्हें भ्रष्टाचार करना है। अब ये मान के चलिए इन्होंने एक पॉट लगाया 10 लाख का। अरे भाई ऐसा क्या कर दिया? 10 लाख के पर्दे लगा रहे हो तुम, वियतनाम से तुम टाइलें मंगा रहे हो। इतना ज़्यादा पैसा किस बात का लगा रखा है तुमने? अब कहते थे कि हम आम आदमी हम मकान नहीं लेंगे, तो आम आदमी तो आके घर में रहो ना, फ्लैटों में रहो ना हमारी तरह। क्यों जाके 45 करोड़ रुपए का खर्चा करा तुमने? किस बात का आम आदमी कहते हैं वो खुद को? अब इसकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रहना ही नहीं चाहिए। ये खास पार्टी हो चुकी है जो सिर्फ पैसा कमाना जानती है और कुछ नहीं जानती। इसका मकसद ही पैसा है, अंदर करो और बस प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। उनका और कुछ नहीं है, मोदी को गाली देते रहो। इसका और कुछ काम नहीं है इसका। बस क्या लगता है फ्यूचर में दोबारा इस तरीके ऐसे काम करके फ्यूचर में दोबारा सरकार बना पाएंगे? इसका वापस आना बहुत मुश्किल है। खुद ही अंदर जाने वाला है, सीबीआई की स्टार्ट हो चुकी है, 2-3 महीने में अंदर जाएगा। इसके बस की कुछ नहीं है। इसके धीरे सारे मिनिस्टर, सारे एमएलए सब अंदर जाएंगे, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इसके पूरे के पूरे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम परविंदर सिंह है। वो तो हैरान हूँ, दिल्ली के चंद लोगों के व्यूज़ आप ले रहे हो। मुझे लगता है कि ये कहीं से इम्प्लीमेंट किए गए हैं आप, और ये जो मीडिया है ये भी एक इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि जाइए केजरीवाल जी के खिलाफ बोलिए। अरे मुझे समझ नहीं आती है, जिस दिल्ली की जनता ने 3 बार उनको सत्ता में लाया, चौथी बार उनको म्यूनिसिपैलिटी दे दी पूरे बहुमत के साथ। आज ये चंद लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। अरे कर दीजिए ना अंदर, मैं भी आम आदमी हूँ, कर दीजिए अंदर में भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे वो नायलन की चप्पल पहन के चलता है, एक आम आदमी की तरह बैठ के खाना खाता है। मोदी जी की तरह 5 स्टार 7 स्टार होटलों से खाना नहीं आता है। उनके लिए 40 करोड़ का कोई हेलीकॉप्टर या जहाज नहीं खरीदा उन्होंने, जो लोगों को लगता है। ये दिल्ली की अगर जनता बेवकूफ़ है तो आप ये लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है जिन्होंने म्यूनिसिपैलिटी में उनको वापस लाया, जिन्होंने 3 बार सत्ता दी उनको। अगर ये कहना चाहती है भाई साहब से जनता बेवकूफ़ है, इनका सीधा कहना है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है। आपने सतिंदर जैन को अंदर कर दिया, आपने सतिंदर जैन को अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया। अरे उनके ऊपर क्या लिखा है? सतेंद्र जैन जैसे लग रहा है कि हरिश्चंद्र हैं क्या? सिसोदिया जी हरिश्चंद्र है। सिसोदिया जी ऐसे मंत्री हैं कि शिक्षा मंत्री है, दारू मंत्री भी है। शिक्षा मंत्री है, दारू मंत्री है, शिक्षा मंत्री है और दारू। शिक्षा मंत्री भी है, और सुन लीजिए शिक्षा मंत्री भी है, दारू मंत्री है। और देखिए और कहते हैं कि हमारा देखिए मैंने तो दिल्ली में मैंने पब खोल दिया है, सारी महिलाएं जाता। तुम पिंक बार खोल दिया। तुम अपने घर के महिलाओं को भेजो ना, तुम अपने बेटी को भेजो ना, तुम अपने घर के लोगों को ना। और कहते हैं कि गांव और एक वार्ड में, सुन लीजिए पहले एक मिनट बताइए, एक वार्ड में उन्होंने शराब के भट्टी खोलवा के रखे हैं। मैं कहता हूं, और कहते हैं क्या
कि बहुत ज्यादा अल्कोहल नहीं होता है, 17% होता है। अरे 17% तुम अपने घर के बेटी को पिलाओ ना, अपनी माँ को पिलाओ हैं। तो इस तरह के जो शिक्षा मंत्री और दारू मंत्री, शिक्षा मंत्री भी और दारू मंत्री, ये कैसा दोनों विरोधाभासी नहीं है। सवाल ले लेती हूँ। अच्छा सर, सवाल एक सेकंड, मैं सवाल ले लूँ सर। ये जनता डिसाइड करेगी। मैं सवाल देना है नहीं देना। सर, अगर उन्होंने जनता के लिए काम किया होगा, जनता के हितों के लिए काम किया, सरकारी स्कूल अच्छे की है, पानी की व्यवस्था अच्छी कर दी है, बिजली का बिल लोगों के जीरो आ रहे, अगर उन्होंने व्यवस्था करी है जनता के लिए तो जनता उनको वोट देगी। अंकल एक बात बताइए, रुक जाइए। आपने जो बोला बिजली का बिल जिनका घर है सिर्फ उन्हीं को फ्री है, क्या किसी किराएदार को 1 रुपया मिलता है? और 8 की जगह 10 रुपया यूनिट देने पड़ते, वहाँ क्या बोलेंगे आप? रुक जाओ। अरे सुनिए, अरे रुको नहीं, मकान मालिक की गलती नहीं। आप मुझे बता दीजिए। और सुन लीजिए। अरे सुनिए, पहले सुन ले, प्लीज सुन लो। अरे रुको। अरे एक मिनट। अब मैं सवाल करती हूँ, मेरा सवाल सुनिए। अच्छा एक सेकंड सर, आपने दिल्ली के सीएम जी केजरीवाल जी के घर में जो 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ है, क्या विचार करते हैं? एक आम जनता किस पर क्या विचार करेगी? ये जनता को केजरीवाल ने सरासर ठगा है। ये जनता को ठगा है, जनता से वो नैरेटिव पेश करता है। जनता के लिए सिर्फ उन्होंने झूठ बोला है, जो तुम हम लोगों को ऐसे दो और हम इस प्रकार से करेंगे। मुंगेरी लाल का सपना दिखलाया और जनता के पैसे को उन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता के विकास के नाम पर दुरुपयोग किया है। कभी स्कूल के नाम पर दुरुपयोग किया है, तो कभी सुविधा देने के दारू के नाम पर दुरुपयोग किया है, तो अब लीजिए बंगला सब के नाम पर दुरुपयोग किया है। तो मतलब एक प्रकार से कहें जो सिर्फ दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा है। दिल्ली की जनता से उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है और दिल्ली की जनता को वे शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस के बी टीम बन करके वे दिल्ली के जनता को केवल शोषण करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं और उन तरीकों को वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं और जनता ठगा का ठगा ही रह रहा है। केजरीवाल अपना शीश महल में रह रहा है। सर शुरुआत में अगर हम बात करें तो इन्होंने सत्ता बनाई थी कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम आम आदमी इस तरीके से कह के इन्होंने सत्ता बनाई थी। आज वही सारे काम कर रहे हैं केजरीवाल। देखिए एक्चुअल में है कि आज जो शेर का खाल ओढ़ करके भेड़िया सभा में आ गया, शेर का खाल ओढ़ करके भेड़िया सभा में, तो इसके कारण हुआ क्या, जो लोग उनको शेर समझ लिए। ये ईमानदार हैं, ये सच्चा हैं, ये जनता के हैं, ये मेरे हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे बच्चों के लिए काम करेंगे, हमारी शिक्षा के लिए काम करेंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, हमारे सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हमारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके संरक्षण के लिए काम करेंगे। लेकिन क्या इन्होंने किया? जो कुछ कांग्रेस ने इनको पढ़ाया, कांग्रेस की जो अधूरी नीति बच करके रह गई थी, जो नीति कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया, उन नीतियों का केजरीवाल ने उपयोग किया और अपने लिए शीश महल बनाया। जनता जाए कहीं पर, जनता जाए दुख में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है केजरीवाल को। केजरीवाल को केवल कुर्सी से प्यारा है, ना कि अन्ना हजारे उनको प्यारा है, ना दिल्ली की जनता उनको प्यारा है। केवल कुर्सी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं और कांग्रेस की बी टीम बन करके कांग्रेस को पुष्ट कर रहे हैं केजरीवाल, ये जनता समझे। अच्छा सर, अगर हम बात करें केवल घर की, वो घर तो लाखों में भी बन सकता था, उसको 45 करोड़ तक इन्होंने बनाया, तो कहीं ना कहीं ये जनता का पैसा जो है दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। एक्चुअल में है क्या, जो यह आम आदमी नहीं है, ये बहुत खास आदमी है। केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, केजरीवाल महाराजा हैं। केजरीवाल को महाराजा कहना चाहिए, क्योंकि 8 करोड़ 10 करोड़ 8 लाख का ये पर्दा लगाता है, रिमोट से उसको हटवाता है। मतलब थोड़ा सोचिए, जो मतलब कैसा वो सपना देख रहा होगा, जो हम कैसे रहें, किस प्रकार से रहें। वियतनाम से मार्बल लाता है, कभी किसी के घर बनने के लिए इटली से मार्बल आता था, कोई ऑस्ट्रेलिया से मार्बल ला करके जनता को केवल इन लोगों ने शोषण किया है। सिर्फ एक शोषण। जनता को इन्होंने सही स्वास्थ्य नहीं दिया है, सही स्वास्थ्य नहीं दिया है, सही शिक्षा नहीं दी है, सही सुरक्षा नहीं दी है। केवल एक सपना दिखला करके उन जनताओं को शोषण करने का एक प्रयास केजरीवाल के द्वारा अंतिम चरण में चल रहा है, जिसको कि ध्वस्त कर देगा आने वाली पार्टियां जो हो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं। अच्छा सर, आपको रोकना चाहूंगी। सर आपकी क्या राय है, केजरीवाल जी ने जो 45 करोड़ का जो शीश महल बना के खड़ा कर लिया अपने लिए, एक आम जनता इस पर क्या विचार करेगी? आम जनता तो देख रही है ना कि केजरीवाल ने जिन मुद्दों का विरोध करके सत्ता पाई, जिस ईमानदारी की बात की, गरीब आदमी की बात की, लोकपाल की बात की, जनता के टैक्स के पैसे की बात की, उन सारे मुद्दों पर वो असफल हो गया। जिसका विरोध किया उसी में वो खुद
लिप्त हो गया, उसी चोरी में वो लिप्त हो गया, कंठ डूब गया। अब देखें तो सच में कहें तो ये सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा मूर्ख मंत्री है, जिसके अपने मंत्री जेल में है, अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा और उसके बावजूद वो जेल जाने वाला है। इसीलिए वो जनता में आकर के न सफाई दे रहा है, न कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है। इसने जो वादा किया था सबसे पलटी मार गया। जो बात कह के जनता के दिल में जगह बनाई, वहाँ से वो सफल हो गया, झूठ बोल दिया, चोरी कर लिया। हाल ही में एलजी साहब ने उनको समन भेजा है कि जो भी खर्चा है घर में उसका समन मतलब सारा ब्यौरा आप हमें दिखाइए। क्या लगता है सारा भ्रष्टाचार का पैसा है? वो भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, पैसा तो टैक्स का है। और दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, सबसे अधिक टैक्स यहाँ आता है। एक भीख मांगने वाला आदमी भी टैक्स पे करता है, एक व्यवसाय करने वाला आदमी, नौकरी करने वाला आदमी टैक्स पे करता है, और ऐसे लोग यहाँ सबसे अधिक हैं। तो दिल्ली में सबसे अधिक टैक्स का पैसा आता है, उसका ये लोग बंदर बांट करने के चक्कर में 50 करोड़ यहाँ खर्च कर दो, 50 करोड़ वहाँ खर्च कर दो, और उसमें कमीशन अपना बना लो। तो वही घर को डेकोरेट करने में इसने 45 करोड़ खर्च किया है, बाकी और मरम्मत करने में और 100, 150, 200 करोड़ खर्च किया है। अब इसकी चोरी पकड़ी जा रही है, सारे मंत्री जेल चले गए और नए लोगों को ला रहा है। तो एक बात बताइए, तो अब ये केजरीवाल खुद अपनी ही बुनी हुई जाल में मकड़ी की तरह फंस गया है। अब आगे देखते हैं होता है क्या, आगे देखिए क्या क्या होता है। जांच होती है, अभी सीबीआई ने बुलाया था, ईडी बुलाएगी, एनआईए बुलाएगी, और अंत में ये भी वहीं जाएगा जहां पर्दे से झांक कर देख रहा है तिहाड़ जेल को, उसी पर्दे से पुलिस खींच कर ले जाएगी और उसी तिहाड़ जेल में उन्हीं लोगों के बगल में बिठाएगी इसको। ये बहुत बड़ा झूठा और जलसाज आदमी है। मेरा 10 रुपया ब्याज के साथ में वसूलूंगा, जो 10 रुपये का रसीद इसका कटाया था 2012 में। मैं उसके चक्कर में हूँ कि ये मिल जाए तो मैं अपना 10 रुपया ब्याज सहित वसूल लूँ, क्योंकि वो 10 रुपया मैंने ईमानदारी को दिया था, चोरी, कमीशन खोरी और घोटाले को नहीं दिया था। तो मैं उसको खोजने आता हूँ रोज दिल्ली कनॉट प्लेस पर, खोजने आता हूँ। आपकी क्या राय है महामारी? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल इतने चालाक नहीं, एक तरह से धूर्त कही है। पूरे भारतवर्ष का पहला मुख्यमंत्री, आप भारत के ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री के जानते हो, सब सारे मुख्यमंत्री बने होंगे 47 के बाद, लेकिन यह पहला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। हर एक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास, आप बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश, ये चाहे कहीं भी किसी मुख्यमंत्री रहते हैं, वो तो मंत्रालय, कोई ना कोई मंत्रालय उनके पास रहता है। वो ये मंत्रालय क्यों नहीं लिए? यह जानते थे कि जो भी हम मंत्रालय लेंगे हमारे पेन से सिग्नेचर होगा। इनका कहीं सिग्नेचर आपने देखा है? सिग्नेचर कहीं देखा है फाइल पर? किसी सरकारी दस्तावेज पर इनके आपने सिग्नेचर देखा हुआ करते हुए? नहीं है। इससे बड़ा धूर्तई केजरीवाल बड़ा, माने इससे बड़ा धूर्तई क्या हो सकता है? ये देश का सबसे बड़ा धूर्त है कि कहीं सिग्नेचर न करूं, कहीं फंसूं मत। पूरे भारत के इतिहास में ये पहला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है और कोई विभाग नहीं है, ताकि मैं कहीं कुछ भी घोटाला करूं सिग्नेचर को तो मैं पकड़ा ना जाऊं। ये तो चालाक आदमी है, इससे बड़ा जेल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ईमानदारी के नाम पर उन्होंने सत्ता बनाई थी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये उनका नारा था कि हम भ्रष्टाचार सत्ता बनाई थी। अब सारी चीज़ों में लिप्त हैं केजरीवाल जी, कैसे देखेंगे? देखिए, उन्होंने अन्ना हजारे के कैंपेन में साथ रहे थे। उन्होंने एक कुर्सी दिखाई थी और वो कहा था उन्होंने कुर्सी की, ये कुर्सी देख लीजिए, जो भी इस कुर्सी पर बैठता है, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे और कभी जीवन में सोचे भी नहीं थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कहे थे कि देखो ये कुर्सी देख रहे हो, इस कुर्सी पर जो भी बैठता है वह भ्रष्टाचारी हो जाता है। कुर्सी पर बैठ गए, भ्रष्टाचारी हो गए। वो तो अपने बातों से ही साबित कर दे। उन्होंने ने कहा था कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह भ्रष्टाचारी होगा ही होगा। तो क्या आज कुर्सी पर नहीं बैठे हैं? बैठ गए, जेल भी जाता है। जो लोग केजरीवाल जी के समर्थन में थे, जो उनका इतना समर्थन करते थे, आज उन लोगों के दिल पर क्या बीती होगी? क्या वो आगे समर्थन करेंगे केजरीवाल? देखिए, दिल्ली की जनता या जितने गरीब है, जो उनको जो भोले भाले जनता है, उनको बहुत कुछ की जानकारी नहीं होती है, बहुत सारी की जानकारी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो बेचारे खाने पीने कमाने में लगे हुए हैं, उनको उतने वो समझदार भी हैं। अब आपके सामने जितने ठेले और खुमचे वाले घूम रहे हैं या ऑटो वाले, उनको क्या जानकारी हो? अपना कमाने खाने में लगे हैं, उनको कोई पता भी नहीं है कि इस केजरीवाल जी क्या क्या कर रहे हैं। तो उनको अब धीरे धीरे अब पता चल रहा है।
उनके घर भी टीवी है, वो भी देख रहे हैं कि हमने जिसको अपना भगवान माना था, हम भी चाहते थे एक ज़माने में कि केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बने। एक ज़माने में जब ये पहली बार सत्ता में आए थे, उस समय 4 राज्य में चुनाव हो रहे थे। छत्तीसगढ़ में हो रहे थे, मध्य प्रदेश में हो रहे थे, राजस्थान में हो रहे थे और दिल्ली में हो रहे थे। पूरे भारत की जानते, यानी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता भी होता तो वह भी सोचता था, अगर जिस तरह से ये बातें करते थे, कहते थे कि बाकी जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी की बन जाए, लेकिन यहाँ केजरीवाल की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सोच रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये वादे किए थे अब हुआ क्या कि सब एकदम उल्टा हो गया। अब वो पलटी मार दिए। तो ये भ्रष्टाचार की बात करते करते स्वयं भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ये हरिश्चंद्र नहीं है। मैं इन्हें थोड़ी सी शर्म बची हो तो एक चम्मच यहीं यमुना जी के पानी में एक चम्मच लेके नाक लगा के उसी में डूब जाए। एक चम्मच पानी में लगाकर जो है डूब जाए, थोड़ी सी शर्म बची हो। सर क्या नाम